नमस्कार दोस्तों, पिक्चर एस्ट्रोलॉजी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे चंद्रमा मेष राशि में कैसा फल देता है इस बारे में। और देखिए, चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में गिना जाता है और ना सिर्फ ग्रह पर चंद्रमा को लग्न के हिसाब से भी देखते हैं, यानी कि आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण चंद्रमा को लग्न मान के भी किया जाता है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी जिंदगी की इमोशनल रियलिटी, भावनात्मक रूप से आपकी जिंदगी कैसे होगी, वो पूरी तरह से चंद्रमा पे निर्भर करती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हैं तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा भी कहा जाता है, जिनका चंद्रमा और चंद्र लग्न मजबूत होता है वे लोग जीवन की परिस्थितियों को अपने हिसाब से आसानी से ढाल सकते हैं। और इसलिए भी चंद्रमा की कोई भी स्थिति हर कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा की ये स्थिति आपकी पर्सनैलिटी को कैसे प्रभाव करती है, ये आपके जीवन में रोजगार और किस तरह की कार्यशैली या कार्य क्षेत्र में सफलता की संकेत करती है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा की मेष राशि में स्थिति से किन तरह के रोग होने की संभावना ज्यादा होती है और उनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए ये सब जानते हैं आने वाले कुछ मिनटों में। और किसी भी ग्रह की स्थिति अगर किसी राशि में कैसी होगी ये जानना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उस राशि और ग्रह के गुणों को अच्छी तरह समझा जाए। और मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि का मूल स्वरूप होता है चीजों को पूरी तरह से बदल देना, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप आग में लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। आपको मिलेगा थोड़ा धुआं, ऑब्वियसली थोड़ी अग्नि या थोड़ा तेज, या इसे आप गर्मी भी कह सकते हैं, और साथ में राख या कोयला। यानी कि लकड़ी अपना मूल स्वरूप पूरी तरह से खो देगी और जो मिलेगा वो होगा एक एकदम ही बदला हुआ स्वरूप। इसी तरह अगर आप देखें कि अग्नि में अगर आप कच्चा भोजन यानी कि अगर अन्न डालेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा पका हुआ भोजन, और फिर पके हुए भोजन से आप कच्चा भोजन पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अग्नि जो परिवर्तन करती है, अग्नि जो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, वो बहुत मूलभूत परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी चीज को पूरी तरह बदल देने की क्षमता अग्नि तत्व में होती है। और इतनी क्षमता या इस तरह का गुण बाकी किसी और तत्व में नहीं पाया जाता। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों में अग्नि एकमात्र ऐसा तत्व है जो इस तरह का मूलभूत परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। और मेष राशि अग्नि राशि होने के साथ साथ चर स्वभाव की राशि है, यानी कि एक एक्टिव राशि है। ये एक तेजी से बढ़ने वाली अग्नि यानी कि जंगल की आग के जैसे है। और इसमें आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने वाला भावना प्रधान ग्रह चंद्रमा, जो आपकी इमोशंस, मन की, हृदय की भावनाएं कंट्रोल करता है। और ये जान के चलिए कि इस जीवन में आप अगर ऑब्जर्व करें तो मन की भावनाएं, आपका मन, आपका हृदय ही आपकी ज्यादातर जिंदगी को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का तर्क वितर्क जो कि बुद्ध के द्वारा कंट्रोल होता है, वो आपके जीवन को उतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि आपका मन या आपका हृदय करता है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मन का कारक चंद्रमा अगर इस तरह की अग्नि और चर राशि में होगा तो ऐसे लोगों को फास्ट पेस्ड लाइफ, तेजी से चलने वाली लाइफ, तेज गति से चलने वाली जिंदगी बहुत पसंद होगी। और इसीलिए लोग बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट होंगे। इनको बाहर मिलना जुलना, लोगों से मिलना, नई नई चीजें करना। एक क्षण ये घर में बैठे होंगे और दूसरे क्षण कहीं बाहर की ट्रिप कर रहे होंगे। नई नई जगहों पे घूमना, ऐसी जगह जाना जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं की हो, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता इन लोगों में एक शूरता या नई चीजों को करने की साहस भी प्रदान करता है। इन लोगों में डर अक्सर कम पाया जाता है। डर क्या होता है?
ये शायद इन्हें ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है। और खासकर इस राशि के जब बच्चे होते हैं, यानी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वो अक्सर घर में काफी उठापटक करते हैं, चीजों को खोल खोल के देखते हैं, तोड़ते हैं, और इस चक्कर में उन्हें चोट भी बहुत लगती है। और जैसा कि हमने देखा कि अग्नि तत्व तेजी से परिवर्तित करने वाली क्षमता रखता है, और इसलिए इनकी भावनाएं भी काफी जल्दी जल्दी बदल सकती हैं, और साथ ही इनके मन में भी बहुत सारी चीजें करने की इच्छाएं होती हैं। और ये इच्छाएं एक तरह से तो आदमी को मल्टी टैलेंटेड बनाती हैं। इन्हें बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें करने का शौक, नए नए खाना, नए नया आर्ट फॉर्म सीखना, नए नए दोस्तों से मिलना, नई नई जगह जाने का बड़ा शौक होता है। और साथ ही जितनी शक्ति, तेज या क्षमता, या यूं कहें कि शारीरिक क्षमता मेष राशि में होती है, उतनी शारीरिक क्षमता या कुछ नया करने की चाहत बाकी किसी राशि में नहीं होती। तो ऐसे लोग नई चीजें शुरू तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नई शुरुआत करना इनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि इनमें नई चीजों को करने की क्यूरियोसिटी, मानसिक दक्षता और साथ ही एनर्जी भी भरपूर है, क्योंकि अग्नि तत्व और चर राशि की अग्नि तत्व होने के कारण एनर्जी की कोई कमी नहीं है। परंतु चीजों को एक लॉजिकल एंड पे ले जाना, यानी कि चीजों को पूरी तरह समाप्त करना, कोई नया प्रोजेक्ट करना, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करना इनकी मन की बात जैसा है, पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करना ये इनके लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पूरा करने के लिए परसिवरेंस, यानी कि लंबे समय तक ध्यान देके उस चीज पे डट के मन लगा के काम करना पड़ता है। और मेष राशि लंबे समय तक काम करने की एनर्जी तो देती है, परंतु साथ ही एक चंचल मन भी देती है, और चंचल मन कभी भी लंबे समय तक एक काम नहीं कर पाता। और यह चंचलता ही मेष राशि की सफलता में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है। इसलिए इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना, सही उपयोग करना और परसिवरेंस, यानी लंबे समय तक एक लक्ष्य बना के काम कर पाना, ये मेष राशि के लिए नेचुरली नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर मेष राशि के चंद्रमा में शनि की स्थिति अच्छी हो, शनि मजबूत और शुभ स्थिति में हो, तो अक्सर ऐसे लोग बड़ी ऊंची सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि का मूलभूत नेचर ही होता है लंबे समय तक परसिवरेंस के साथ काम करने की क्षमता देना। इसलिए मेष राशि के साथ शनि अगर मजबूत हो आपकी कुंडली में, तो इससे लोग अक्सर बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर राशि में देखना जरूरी है, खासकर चंद्रमा की पोजीशन के लिए, कि एक राशि 30 डिग्री के क्षेत्र को दिखाती है। आपके ज़ोडिएक या सौर मंडल में 30 डिग्री की एक राशि होती है, और इस 30 डिग्री की राशि में भी अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं। तो मेष राशि में खास करके पहली 10 डिग्री, जो कि मंगल का मूल त्रिकोण क्षेत्र है, मूल त्रिकोण यानी कि वह क्षेत्र राशि का जहां पे कोई ग्रह अपने काफी शुभ परिणाम देता है, और मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह, परंतु इस पूरी राशि में भी पहले 10 डिग्री उनके मूल त्रिकोण का क्षेत्र माना जाता है। और साथ ही पहले 13 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र भी पाया जाता है, और अश्विनी नक्षत्र थोड़ा इंटेलेक्चुअल नक्षत्र टाइप है, यानी कि इस राशि में अगर आपकी चंद्रमा पहले 10 या माने कि लगभग पहले 13 डिग्री तक मेष राशि में है, तो चंद्रमा की या मेष राशि की ये एनर्जी आपको दिमागी तौर पर बहुत क्यूरियस बनाएगी। आप नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी उत्सुक रहेंगे। अक्सर अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक या ऐसे लोग जो नए नए एक्सप्लोरेशन में जाते हैं, नए नए शोध करते हैं, उन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पहले 10 से 13 डिग्री में पाया जाता है। साथ ही आखिरी के 3-4 डिग्री का जो क्षेत्र है वो सूर्य के द्वारा कंट्रोल करने वाले नक्षत्र कृत्तिका में पाया जाता है, आखिरी का 3 डिग्री 20 मिनट का क्षेत्र। और यह क्षेत्र धनु राशि के नवमांश में आता है, और इन दोनों के कारण आखिरी के 3 डिग्री का जो क्षेत्र है वो अक्सर
बहुत अधिक फिजिकल पावर को दर्शाता है। ऐसे लोग, वैसे तो आपकी कुंडली के बाकी भावों, 10वें भाव इत्यादि पे आपकी जीविका के साधनों का काफी प्रभाव पड़ता है, परंतु चंद्रमा अगर आखिरी के 3 डिग्री 20 मिनट में है तो ऐसे लोगों में मेष राशि की एनर्जी शारीरिक क्षेत्रों, पुलिस, मिलिट्री, जासूसी इत्यादि के क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई है। और जो बीच का क्षेत्र होता है वो शुक्र द्वारा कंट्रोल करने वाले नक्षत्र भरणी में पाया जाता है, और ये क्षेत्र अक्सर नए नए तरह के बिजनेस माइंडेड लोगों को दर्शाता है। आइए बात करते हैं कि किस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम या रोग इस स्थिति के कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा मेष राशि में होने के कारण अग्नि तत्व प्रधान की राशि है, और चंद्रमा स्वयं एक जल कारक ग्रह है, और जल और अग्नि राशि में भी चर अग्नि राशि के संयोग से एक थोड़ी अजीब सी स्थिति भी पैदा हो सकती है। वैसे तो चंद्रमा और मेष राशि के स्वामी मंगल की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए मेष राशि को चंद्रमा के लिए एक काफी अच्छी राशि में माना जाता है, परंतु जल और अग्नि तत्व का होने के कारण, और साथ ही मंगल की दूसरी राशि है 8वीं राशि वृश्चिक, तो मंगल मेष को भी स्वामित्व प्रदान करता है और वृश्चिक राशि को भी स्वामी होते हैं। और 8वीं राशि के स्वामित्व और जल और अग्नि के एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अक्सर अगर आपके चंद्रमा पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं तो ऐसे लोगों को या तो पानी से कुछ डर या पानी के नजदीक जाने में कुछ हिचकिचाहट होती है, या फिर अग्नि तत्व से थोड़ी समस्याएं होती हैं, आसानी से कट्स लगना, आसानी से थोड़ा सा जल जाना, खाना बनाते बनाते चटके लग जाना, ये अक्सर मेष राशियों की राशि में पाया जाता है। साथ ही अग्नि तत्व से अधिक प्रभावित होने वाली चीजें जैसे कि नेत्र रोग, चंद्रमा आपके नेत्रों का कारक है, खासकर आपकी लेफ्ट आई चंद्रमा को दर्शाती है या चंद्रमा दर्शाता है, और अत्यधिक हीट के कारण आंखों में परेशानी, रेड आईज होना, लाल आंखें होना, या फिर अगर चंद्रमा पे कुछ अधिक बुरे प्रभाव हैं तो रात को कम दिख पाना, इस तरह के रोगों में भी मेष राशि के चंद्रमा की भूमिका होती है। तो अंत में देखिए, चंद्रमा आपके मन का कारक है और मेष राशि एक अत्यंत ही पैशनेट राशि है। इसमें एनर्जी, शक्ति, क्षमता और उत्साह का कोई अभाव नहीं होता, परंतु जैसा हमने शुरू में देखा, परसिवरेंस या लंबे समय तक एक ध्यान केंद्रित करके काम करने की कमी मेष राशि में जरूर होती है। इसलिए अगर आपकी चंद्रमा की मेष राशि है तो जल्दबाजी में काम करना, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने के पहले थोड़ा सोचें, हर बार एक सेकेंड ओपिनियन लेने का प्रयास करें, और चीजों को बीच में छोड़ देने की आदत से बचें। बीच में चीजों को छोड़ के, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज शुरू करना, दूसरी चीज को छोड़ के तीसरी चीज शुरू करना, यह भी आपके जीवन में बाधक साबित हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा की स्थिति आपकी शादी के जीवन और लव लाइफ पे भी बहुत प्रभाव करती है, क्योंकि ये पूरा मामला भावनाओं का है और चंद्रमा पूरी तरह से आपके मन का कारक है। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मेष राशि की स्थिति बहुत ही पैशनेट कैरेक्टर आदमी को प्रदान करती है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा जरूर करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उस पे शुक्र की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। तो अभी के लिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ नई जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा। आपका साथ यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।